कस्बे के धार्मिक आस्था के केंद्र चोपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर पर एकादशी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। महंत पूर्णदास व पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि इस मौके पर मंदिर में जगन्नाथ जी महाराज व हारे के सहारे बाबा श्याम की 56 भोग की झांकी सजाई गई। एकादशी पर्व होने को लेकर भक्तों ने दर्शन कर धर्म लाभ कमाया। इस अवसर पर महाआरती के पश्चात बाबा खाटू श्याम को माखन मिश्री व जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। कस्बे के मेले चौराहे पर अलवर मूक बधिर बालिका प्रकरण में न्याय व अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवाओं की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र डांगरवाड़ा ने बताया कि इसके लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम खून से भरा पत्र लिखा। अभियान के दौरान युवाओं ने बच्ची को न्याय दो लिखी हुई तख्तियां लेकर अपना विरोध प्रकट किया। भाजपा नेता पंडित जय सिंह ने कहा कि बच्ची के मामले को 1 महीना हो गया है, अभी तक अपराधी गिरफ्तारी नहीं होने से अब यह लगने लगा है कि प्रशासन भी राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है। घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं ने न्याय में देरी होने पर बड़ा जन आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। इस दौरान राजपाल मीणा, रजनीश जैमन, सागर यादव, प्रियांश सरोड़ा, जीतू चौधरी सहित अन्य जन गणमान्य मौजूद रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने को लेकर बच्चों को योगाभ्यास कराया गया। प्रधानाध्यापिका विमल लता ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए गोविंद देव परोपकारी ट्रस्ट के योग अनुदेशक केदारनाथ शर्मा ने योगाभ्यास करा बच्चों को योग के गुर सिखाए। इस मौके पर शर्मा ने विभिन्न आसन व प्राणायामों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को आहार में अंकुरित व देसी गाय का दूध लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नीम, गिलोय, तुलसी, हल्दी, आंवला व एलोवेरा औषधीय तत्वों की भी जानकारी दी। इस मौके पर छात्राओं को ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, अलोम विलोम सहित अनेक योगाभ्यास कराए गए। इस अवसर पर कपिल शर्मा, कृष्ण, विश्वास, जतिन, मीनाक्षी व खुशबू सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। राजगढ़ सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव में कुछ उछाल तो कुछ नरमी देखी गई। आड़तीय पप्पूराम सैनी ने बताया कि करीब 4 दिन से सब्जियों के भाव में गिरावट के साथ आलू में मामूली उछाल तो मटर में गिरावट देखी गई। उन्होंने बताया कि मंडी में सब्जियों के अधिक पहुंचने से इन दिनों मंदी का दौर बना हुआ है। शनिवार को सब्जियों के भाव कुछ इस प्रकार रहे। सब्जी मंडी राजगढ़ आज के भाव टमाटर 6 से 10 रुपये किलो तक, गोभी 20 रुपये किलो, मिर्ची 60 रुपये किलो, सेम 20 रुपये किलो, गाजर 6-7 रुपये किलो, बैंगन 18 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो, सलन 10 रुपये किलो। इस तरह की गिरावट देखी गई है। आज को कौन सी सब्जी में भाव थोड़े से बढ़े? आज मिर्ची में थोड़ा सा भाव बढ़ा है, बाकी समय रहता है। देश के किसानों के लिए आने वाला समय बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया है। इसके तहत कृषक जो पशुपालन का कार्य करते हैं उन्हें सरकार द्वारा ऋण के रूप में सहायता प्राप्त होगी, जिससे उनकी पशुपालन में होने वाली समस्याएं कम हो जाएगी। यदि आप पशुपालन क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना योग्यता लाभ ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस बारे में इस पोस्ट के लिए पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहनलाल मीणा से जानकारी पशु क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप किसानों को? पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना अभी ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। इसमें सभी पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है पशुओं के ऊपर, जिसमें पशुओं को चारे के लिए और रख रखाव के लिए और पशु खरीदने के लिए लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, जिसमें 4% ब्याज लगता है और साल में ब्याज जमा कराना पड़ता है। बाकी पशु जिसके पास दुधारू पशु हैं, जिसमें 2 या 3 पशु होने चाहिए और उनके लिए रख रखाव की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था पूरी हो, उन पशुपालकों को पशुपालक क्रेडिट कार्ड बैंक जारी करता है, जिसमें 1 से 2 लाख रुपए तक पशुओं के लिए दिए जाते हैं चारे की व्यवस्था के लिए। इसमें ब्याज पशुपालकों को ये फायदा है कि इसमें ब्याज मात्र 4% है।
4% में लोग बाग जो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज का पैसा लेते हैं, उससे आम पशुपालकों को बहुत फायदा है। तो इसका फायदा ले सकते हैं। पशुपालक अपना अकाउंट, बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। अकाउंट खुलवाने के बाद में वहाँ से पासबुक भी जारी होती है और वहाँ पे अप्लाई कर दें फार्म। पहले तो पशुपालन विभाग से हमने भरे हैं सारे फार्म, और अभी भी दोबारा स्कीम कंटिन्यू रहेगी तो दोबारा भरेंगे। बाकी बैंक रेगुलर सभी पशुपालकों को पशुपालक क्रेडिट कार्ड जारी करके पशुओं के ऊपर ये लोन दे रही है। क्या नॉर्म्स, इसमें नॉर्म्स क्या क्या पूरी करनी पड़ेगी? इसमें तो बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और जिनका किसान क्रेडिट कार्ड पहले से यदि रेगुलर है उनको बैंक ज़्यादा प्रीफर करती है। उनको उनका सिबिल अच्छा होता है तो उनको तुरंत और पैसा दे देती है पशुपालक क्रेडिट कार्ड के नाम से। और जिनके यदि बाई चांस से ज़मीन नहीं है और वो पशु रखते हैं, उनके पास सफिशिएंट स्थान है पशु रखने के लिए, तो उनको भी बैंक जमीन रहना जरूरी नहीं है, उसके पशुओं के आधार पर वो पशुपालक क्रेडिट कार्ड जारी करती है। लेकिन दुधारू पशु 2 से 4 पशु दुधारू होने चाहिए और उनके अच्छे रख रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बैंक मैनेजर तय करता है। पशुपालक को पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वेटनरी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में बैंक वेरीफाई करके इनको 1 से 2 लाख रुपए पशु क्रेडिट कार्ड के रूप में दे देती है, और उसमें ब्याज भी कम लगता है। ये फायदा किसानों को मिल सकता है? हाँ, ये आम पशुपालकों को मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ अब सरकार ने पशुपालक क्रेडिट कार्ड भी जारी करना शुरू कर दिया है। तो ये पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छी स्कीम है। नए पशु भी खरीद सकता है, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी कर सकता है, और साथ में वो पशुओं का बीमा भी कराना चाहे तो बीमा भी बैंक के थ्रू हो सकता है यदि वो चाहे तो। ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे क्या आमदनी बढ़ेगी पशुपालकों की, और पशु खरीद के उनका दूध बेच के अच्छा गुजारा कर सकेंगे। लेकिन पशुओं को ये है, पशु खरीद के उनका दूध भी डेयरी में जाना चाहिए। काफ़ी बैंकें ये मांग रही हैं कि पशुओं का दूध डेयरी में जाता है कि नहीं जाता, उसका भी एक प्रमाण पत्र लेके आना पड़ता है डेयरी सेक्रेटरी से, ताकि वो प्रमाणित कर सकें कि डेयरी से दूध से पशुपालक की इनकम हो रही है रेगुलर, और उसके बाद ये किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालक क्रेडिट कार्ड जारी कर देते हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है, इसका सभी को फायदा लेना चाहिए।